आज का हमारा वीडियो है BSOC 134 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का, जिसका सब्जेक्ट नेम है समाजशास्त्रीय जांच के तरीके। इग्नू से जो स्टूडेंट BAG कोर्स कर रहे हो उनका ये एक सब्जेक्ट कोड हो सकता है और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है। ये वीडियो लास्ट टाइम स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसमें हम आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का विद आंसर प्रोवाइड करवाने वाले हैं और इतना कंटेंट लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे बहुत यूज़फुल हो सकता है। केवल आप इसे भी अगर स्टडी कर लेते हैं तो आपके पासिंग मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ ही टाइम में आप स्टडी करके पासिंग मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर्स को भी देखेंगे और PDF को आप परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है, तो आप मैसेज करके आप इसको परचेज कर पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, सामाजिक अनुसंधान का क्या अभिप्राय है? सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक अनुसंधान क्या होता है पहले तो ये बताना है और इसकी क्या प्रकृति होती है इसके बारे में आप बताएंगे। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है आपका। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, सिद्धांत और अनुसंधान कार्यों की परस्पर निर्भरता पर चर्चा कीजिए। तो सिद्धांत और अनुसंधान जो ये कार्य हैं एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं इसको आप बताएंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने BSOC 133 का सैंपल पेपर भी देखा था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इवन आपको BAG सेकेंड ईयर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उन सभी के वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, सामाजिक शोध की ऐतिहासिक विधि का विवेचना कीजिए। तो सामाजिक शोध में ऐतिहासिक विधि का क्या महत्व है इसके बारे में आप बताएंगे। अगर आप इस PDF को परचेज नहीं भी करना चाहते तो इन क्वेश्चंस को नोट कर ले और आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उसकी सहायता से आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो हो सकता है, वेबर द्वारा प्रस्तुत मूल्य तथा आदर्श प्रारूप की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकता है, प्रवृत्ति समाजशास्त्र पर बार्ड्यू की विचार। ठीक है, तो प्रवृत्ति समाजशास्त्र क्या होता है और इस पे बार्ड्यू के क्या विचार थे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके दो इसमें पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। पहला आपको ये देखा, दूसरा हो सकता है आपका मात्रात्मक शोध की व्यस्तताएं। तो मात्रात्मक शोध क्या है इस बारे में लिखेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको तुलनात्मक विधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कंपैरेटिव मेथड यानी तुलनात्मक विधि की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, जब इसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार से इसमें लाभ मिलता है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो सकता है आपका, महिलावादी उपागम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो समाजशास्त्र के बारे में महिलावादी उपागम क्या है और कौन कौन सी चीज़ों का महिलावादी अध्ययन करने की वकालत करते हैं, इसको आप इस आंसर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, 8 माफ़ कीजिएगा, 8 क्वेश्चन हो सकता है आपका, गुणात्मक अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? तो गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपको इसमें बतानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है आपका, शिक्षा और अनुसंधान में ICT के विकास के तहत लेखन का आविष्कार किस प्रकार हुआ? तो शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में ICT का विकास किस प्रकार से होता है और इसका आविष्कार क्यों इंपॉर्टेंट रहा, इसके बारे में आप लिखेंगे। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, जिसमें आप नृजातीय पद्धति अनुसंधान के संदर्भ में अनुक्रामिकता की धारणा व्यक्त करनी होगी और इसका पार्ट ख हो सकता है, चर तथा इसके प्रकार। 2 ऑप्शन इसमें और आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, कोई आपको 2 ही इसके हल लिखने होंगे। तो इस प्रकार से आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। सेट 2 को भी ध्यानपूर्वक जरूर देख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।